अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्टलेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी अब अपने एंड की तरफ जा रही है और आई एम सॉरी 2-3 दिन मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चले हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। रात हो चुकी थी और विंग जैसे अपने जहन में बहुत सारे सवाल और जिया को लेके अब गेस्ट रूम में आ चुका था, जहाँ पर उसका बेड उसके लिए रेडी था। जिया जो कि अपने पापा को ही मिस कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और विंग जो कि उसके पास चुप ही करवा रहा था। चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो तुम? पहले भी तो मैं ही तुम्हें संभालता हूँ और तुम्हारा बाप वो तो आता ही कितना लेट है, और जब आप ही चाहे तब भी कितना ही वो तुम्हें उठाता है। बोलो, फिर भी रोए जा रही हो तुम? हाँ सही है, फिर वांग जी की जो बेटी हो, तंग तो करोगी ना मुझे। वो ऐसे ही उससे बातें कर रहा था और साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। वांग जी ने कैसे ही उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी और साल होने को आया था और उसने आज तक उसे धोखे में ही रखा था। उसे उसके हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं दी थी, और चलो ना भी दी हो लेकिन बता तो देता, पर वो उसे क्यों ही बताएगा? वो तो उसे अपना एक खरीदा हुआ गुलाम और अपना एक जानवर ही समझता था ना, जिसे वो जब चाहे अपने फ़ायदे के लिए और जितनी देर चाहे यूज़ कर सकता था। और विंग को अब सच में बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। उसने सोच लिया था, हाँ चाहे वो दुनिया की नज़र में बुरा और लालची क्यों ना बन जाए, लेकिन वो वांग जी से अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ज़रूर मांगेगा और जैसे भी हो वो लेके रहेगा। वो उसके हस्बैंड ने उसे दी थी और वांग जी जब उससे सही तरह से रख नहीं सकता, वो उससे प्यार नहीं करता और उसे गुलाम बना के रखना चाहता है, तो उससे कोई हक नहीं है कि वो विंग के हिस्से की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा रखे। और अगर वांग जी ने ना दी तो वो उस प्रॉपर्टी के बदले में उससे आज़ादी मांग लेगा। हाँ यही सही है। और वैसे भी नानू का दिया हुआ इतना कुछ है कि वो और जिया आराम से रह सकते हैं, उसने सोच लिया था। और अब वो बेड के साइड वाली टेबल पर रखी उस फाइल को ही देख रहा था, जिसमें उसकी ज़िंदगी बदल देने के लिए बहुत कुछ था। जिया जो कि अब खाने पीने और सारे कारनामे करने के बाद सोने ही वाली थी और विंग अब उसको पास इधर उधर लेके घूम ही रहा था। और 9 बज चुके थे लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो अब लेट गया था और जिया भी सो गई थी। उसने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया था और अपना मोबाइल ही उठा लिया था। क्या करे वो? उसके पास तो किसी का नंबर नहीं था सिवाय उसके। वो उसे भी कॉल क्यों करे? लेकिन नींद भी तो नहीं आ रही, क्या ही करूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी मोबाइल जो एकदम से फिर से शोर करने लगा था, और ऑफ कोर्स इस बार भी वांगजी ही था। विंग का दिल नहीं था लेकिन फ़ोन को भी वो बंद नहीं कर सकता था, उसे कॉल उठानी पड़ी। हाँ बोलो, कैसी हो तुम? और बेबी कैसी है? हाँ ठीक हूँ, सो गई है वो? मुझे दिखाओ उसे, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ तुम दोनों को। एक्सक्यूज़ मी? ओह श्योर बेबी। व्हाट इज़ दिस? क्या बोले जा रहे हो तुम नॉनसेंस? तुम और मुझे मिस करोगी? हाँ, नहीं कर सकता क्या? वांग जी जो कि कुछ ज़्यादा ही और ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा बन रहा था, और विंग को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तुम मुझे क्यों ही मिस करने लगी? और हाँ जिया, वो तो तुम्हारी बेटी है तो तुम उसे मिस करोगे ही। और वैसे भी अपनी ये बातें करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही हो, तुम बस जान छुड़ाने के लिए कह रहे हो। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने कॉल बंद की तो मैं वहाँ पे ही पहुँच जाऊँगा। वांग जी ने जैसे धमकी दी थी। अरे वाह जिन्नो, क्या ऐसे कैसे ही पहुँच जाओगे? मैं पहुँच भी जाऊँगा, मुझे सब पता है, समझ गए तुम? हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। गुड बाय। आप मुझे कॉल करके तंग नहीं करना, नहीं तो छछूंदर उठ जाएगी। बाय। उसने कॉल ही बंद कर दी थी और उससे वांग जी पे बहुत सख्त ही गुस्सा आ रहा था
एक तो वो उसके साथ इतना बुरा कार कि कैसे एकदम से अच्छा और एक फ्लर्टी हस्बैंड ही बनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, विंग को पता है कि अब उसे विंग की ज़रूरत होगी और रात के टाइम पे उसका डिंग डोंग करने का मन होगा, तो अभी वो इतना ज़्यादा स्वीट मान रहा है। हाँ, ये हस्बैंड कमीने साले ऐसे ही होते हैं, वैसे चाहे मारते रहेंगे लेकिन बाद में जब अपना काम होगा तो एकदम से जैसे गुड़ ही बन जाते हैं। बाहर में जाओ तुम, मैं बस तुमसे डिवोर्स लूँगा और अपनी बेबी के साथ रहूँगा, है ना बेबी? वो सोई हुई जिया को देख के बोल रहा था और उसने उसे अपने ऊपर ही लिटा लिया था। रोज़ तुम उस खड़ूस के ऊपर सोती हो, आज मैं तुम्हें अपने ऊपर सुलाऊंगा। मामा की प्यारी बेटी जिया। और उसे जिया पे आज क्यों ही प्यार आ रहा था। उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और हो ना हो वो है तो उसी की बेटी, उसी का खून है। और उसने सोच लिया था क्या हुआ वो नाजायज़ है और क्या हुआ जो वो वांजी की बेटी है। नाजायज़ या जायज़ होने से कुछ नहीं होता। जेवो भी तो जायज़ थे ना, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई थी और वो क्यों ही बुरे बन गए। और वांगजी वो तो है ही ऐसा, कोई भी अपने पैदा होने से बुरा या अच्छा नहीं बनता, ये तो हालात होते हैं या फिर उसकी परवरिश होती है जो कि उसे अच्छा या बुरा बनाती है। और विंग ने सोच लिया था वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करेगा, वो उसे वांगजी जैसा नहीं बनने देगा, वो उसे एक अच्छा इंसान बनाएगा और उसकी बेटी सिर्फ अपनी पैदाइश से नहीं बल्कि अपने कामों से जानी जाएगी। वो वी की बेटी होगी। उस वांगजी का उस जानवर का उस पे कोई हक नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। वी बस यही सोच रहा था और वो जिया को प्यार करते करते अब सोने ही लगा था। हाँ, बस आंटी के पास 2 दिन रहेगा और फिर वो चला जाएगा। और वांगजी से भी वो अब खुल के बात करेगा, वो उससे बिल्कुल नहीं डरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ही काट लेगा, रेप तो वो उसका पहले ही काट चुका है। और अब रही बात मारने की, तो विंग को पता था वांगजी उसे नहीं मारेगा, वो अपनी बेटी के लिए उसे ज़िंदा ही रखेगा। तो फिर डरना किस बात का है, कोई डर नहीं है उसे। उसे बस यही सोच आई थी और अब वो जैसे नींद की वादी में खो ही गया था। और कोई 10 ही बजे होंगे जब कोई एकदम से जैसे खिड़की से कूद के अंदर ही आया था। और विंग जिसकी नींद बहुत ही कच्ची होती थी, एकदम जैसे शोर से उसने डर के आंखें खोल दी थी। उसने जल्दी से जिया को और ज़्यादा टाइटली हग कर लिया था, कहीं वो डर के उठ ही ना जाए। वो कौन था? अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने लैंप ऑन किया था और वो देख के शॉक रह गया। वो वांगजी था जो कि एकदम किसी चोर की तरह वहाँ पे आ गया था। तुम यहाँ पे कैसे आ गए? क्या मतलब कैसे आ गया? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, तुम्हारी आंटी का घर है, मेरा ससुराल है और कुछ ज़्यादा ही अच्छा और बड़ा ससुराल है मेरा। वो अब जैसे इर्द गिर्द की चीज़ों को देख रहा था। तुम यहाँ से चले जाओ और अगर तुम्हें आना ही था तो तुम सीधे दरवाजे से नहीं आ सकते थे क्या? क्यों आऊँ मैं दरवाजे से, जब मैं खिड़की से कूद के आ सकता हूँ? और वैसे भी छुप छुप के मिलने में तो अपना ही मज़ा है। वो अब आगे होता जा रहा था और विंग जो के पीछे ही होता जा रहा था। जिया को उसने साइड पे लिटा दिया था और वो तो एकदम से उठ ही गया था वांगजी को देख के। क्या है, क्यों डाल रहे हो मुझसे? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। जानते हो, रोज़ चाहे लाड झगड़ गई सही, तुम्हें मार पीट गई, लेकिन तुम्हारे साथ मैं रहता था और मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी। मुझे अब नींद नहीं आ रही, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। क्या मैं सो जाऊं? दूर रहो मुझसे, क्या करने आ गए हो? और मुझे पता है तुम चाहे कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करो, असल में तुम कौन हो? तुम वही वांझी हो जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है और अब तुम्हारी हवस तुम्हें यहाँ पे खींच के ले आई है। हाँ, बोलो तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे प्यार को हवस का नाम मत दो। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, पूरा हक है मुझे तुम्हारे ऊपर। वांगजी जो के उसके करीब भी आया था और उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो प्यार से ही बोल रहा था। अरे वाह, हस्बैंड प्यार, ये तो वही बात होगी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हाज कोई चली। और तुम ये अपनी बिल्ली जैसी शक्ल मुझसे दूर ही रखो, शातिर चालाक कहीं के। तुमने समझा क्या हुआ है खुद को? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जानवर हूँ मैं जिसे तुम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करोगे।
तुमने मुझे कितनी बार अब्यूज़ किया, मुझे मारा पीटा, और तो और तुमने मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी रख ली थी। और तुम क्या चाहते हो, क्या ही चाहते हो तुम? इस सब के बाद भी मैं तुम्हारे सदके वारी जाऊँ, जैसे तुम बोलो वो करूँ, तुम्हारे हाथ की काठपुतली बांध के रहूँ? विंग, जो कि अब तेज़ तेज़ ही बोल रहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज़ नीचे ही रखी थी। वो नहीं चाहता था आंटी या अंकल सुन लें, और अगर वो यहाँ पे आ गए तो क्या ही इमेज बन जाएगा उसका। हाँ, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, और देखो भी, रही बात प्रॉपर्टी की, तो वो मैं तुम्हें देने ही वाला था। हाँ, बस रहने दो, रहने दो। तुम मुझे क्यों ही दोगे? मैं हूँ ही क्या तुम्हारे लिए? हाँ, क्या हूँ मैं? तुम्हारे लिए एक बेड वार्मर से ज़्यादा कुछ नहीं, और अभी भी तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत ही यहाँ पे ले आई है ना? तो ठीक है, जो तुमने करना है करो, आ जाओ, जल्दी आओ, अपना काम करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अपनी शक्ल गुम करो, मुझे तुम यहाँ पे नज़र नहीं आने चाहिए। मीन जो कि आप एकदम से बेड पे ही बैठ गया था, और हाँ, वो फिर से वांगजी के लिए खुद को रेडी कर रहा था। उसे पता है वांगजी को उसके साथ कोई और काम नहीं है, बस यही है, और जब उसे यही काम है तो ठीक है, वो करे और जाए, जान छोड़े उसकी। वो जैसे अपनी शर्ट के बटन ही खोल रहा था, और वांगजी, जो कि आज पहली बार उसके कदमों में बैठ गया। क्या कर रहे हो वी? मैं बुरा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे और ज़्यादा बुरा तो मत बनाओ, मुझे इतना ज़्यादा तो मत गिराओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये वांगजी था, जो कि इतने ज़्यादा प्यार और आराम से बोल रहा था, और विंग को तो आज शौक पे शौक ही लगे जा रहे थे। तुम मुझे कितना ज़्यादा गलत समझते हो। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ इतना ही बुरा किया है कि तुम मुझे अच्छा समझ भी नहीं सकते, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर बार तुम्हारे पास एक ही वजह से आऊँगा। तुम मेरी वाइफ हो वी, और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि हम एक फैमिली की तरह बस इकट्ठे सोएं, और कुछ नहीं। और अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। तुम मुझे ऐसे गलत मत समझो। मैं तुम्हारी नज़रों में पहले ही गिरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ना गिराओ कि मैं दोबारा उठ ही ना पाऊँ। वांगजी बोल रहा था, और साथ में वो हैरान और परेशान से बैठे हुए वी के बर्तन भी पान दिखा रहा था। मैं चला जाता हूँ, गुड नाइट। वो उठ के जाने लगा था, और विंग, जिसका दिल कुछ ज़्यादा ही साफ था, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, उसे एकदम से हर्ट ही फील होना शुरू हो गया था। उसने जाते हुए वांगजी का हाथ ही पकड़ लिया था। अच्छा ठीक है, अगर सोना है तो उस साइड पे सो जाओ। जिया की उस साइड पे बेड हाली है, लेकिन सुबह सुबह रोशनी होने से पहले यहाँ से निकल जाना, और मुझे कोई तंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई तंग नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तो बस सोने ही आया था। हाँ, तो बस ठीक है, सो जाओ, और मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी कब दोगे तुम? जब तुम बोलो, जब तुम बोलो। तो जल्दी से जल्दी दे देना। ओके, अब हम सो जाएं क्या, मेरी प्यारी वाइफ? वांगजी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। विंग ने उसे जाने से रोक लिया, और वांगजी को पता था वो विंग के साथ कितना ही बुरा काट चुका हो, लेकिन विंग का दिल बहुत बड़ा है, और वो कितना ही अच्छा है, उसे पता था। और वांगजी के लिए अब और भी ज़्यादा आसान हो गया था विंग के दिल में अपने लिए घर बनाना। वो जितना बुरा उसके साथ काट चुका था, उससे ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन उम्मीद थी। उसकी बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन विंग के अंदर की अच्छाई शायद उससे ज़्यादा ही है, और वो आज नहीं तो कल उसका दिल जीत ही लेगा। वो ऐसे ही सोच रहा था, और वो जिया की दूसरी साइड पे जाके लेट ही गया, और विंग, जो कि अब कबर्ड से उसके लिए दूसरा ब्लैंकेट भी ले आया था, ये ले लो, और कोई ज़रूरत नहीं है हमारे कंबल में आने की। मैं और जिया हम इकट्ठे सोने वाले हैं, पापा दूसरी साइड पे रहेंगे, समझ गए तुम? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं जिया को हक करके सोना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, बस अपना हाथ निकाल लेना, और तुम्हारे हाथ के अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, हाथ ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। विंग लेफ्ट साइड पे और वांगजी राइट साइड पे अपने अपने ब्लैंकेट में लेट चुके थे, और बीच में जिया थी। और क्योंकि आप वो दोनों माँ बाप के बीच में सोने वाले थे, इसीलिए बेचारे का प्रोटोकॉल तो ख़त्म ही हो चुका था। अब कौन ही उसके ऊपर लिटाएगा? अगर किसी ने उसको अपने ऊपर लिटा लिया तो फिर दूसरे को उसके करीब ही होना पड़ेगा।
और विंग ये बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसने नहीं उठाया। और वांग जी ने सच ही कहा था, उसका हाथ ही आया था, जो कि पहले जिया को बस टच ही कर रहा था। उसने चेक किया क्या वो अच्छी तरह से सोई हुई है कि नहीं, उसके कपड़े गर्म हैं कि नहीं, और वो ठीक ठाक थी ना। और फिर उसका हाथ कहीं और भी जा रहा था। हाँ, वांग जी के हाथ कानून से भी ज़्यादा ही लंबे थे, जो कि अब सोए हुए वी को भी टच कर रहे थे। और कच्ची नींद का बेचारा विंग फिर से हड़बड़ा के उठ पड़ा था। मैंने तुम्हें बोला था ना। हाँ, क्या बोला था तुमने? तुमने यही बोला था कि मेरे हाथ के अलावा कोई चीज़ नहीं आएगी। तो मैं तो यहाँ पे हूँ। अब मेरा हाथ चला गया तो मैं क्या करूँ? मेरा क्या ही कसूर है? तो हाथ भी तुम्हारी बॉडी के साथ है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी, मेरे हाथ से गलती हो गई। चलो भी वापस आ जाओ, इधर आ जाओ। वांग जी जो कि है ऐसे ही फनी फनी बातें कर रहा था, और विंग को जैसे एकदम से हंसी आ गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने ही लगा था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वांग जी इतनी फ़नी हरकतें और बातें भी कर सकता है। उसने हमेशा वांग जी की एक ही साइड देखी थी, जो बहुत रूड, बहुत क्रूल और बहुत ज़्यादा ही बुरी थी। ये वाला वांग जी उसने आज तक नहीं देखा था। और विंग क्या ही जाने, वांग जी वैसा ही है जैसा विंग उसे जानता है। लेकिन अब वो सिर्फ विंग के लिए, अपनी बेटी के लिए और अपनी लाइफ के लिए, अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। विंग पास हंसते हंसते एकदम चुप ही हो गया था। वो ऐसे कैसे ही हंस सकता है? उसे याद रखना चाहिए ना, ये वही वांग जी है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उससे सब छीन लिया, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी ज़िंदगी से हर एक खुशी, हर एक रिश्ता, हर एक अपना दूर कर दिया है। ये वही वांग जी है। हाँ, बिल्कुल। उसके बारे में कोई अच्छी सोच नहीं लानी और ना ही कोई अच्छी फीलिंग। वो एकदम चुप करके अब दोबारा से करवट लेके सो गया था। उसे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। जिया को वांग जी ने अब अपने ब्लैंकेट में गाड़ लिया था और वो फील कर सकता था विंग ने ऐसा क्यों ही किया। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार पैदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर तब भी पैदा नहीं कर सका तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा विंग। लेकिन मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। मुझे पता चल गया है हम किसी को बांध कर ज़बरदस्ती उसके दिल में अपने लिए प्यार नहीं पैदा कर सकते, और ना ही हम किसी को अपना गुलाम बना सकते हैं। हम एक बॉडी का क्या ही करेंगे जब उसके अंदर का दिल हमारे लिए बीट नहीं करेगा, या उसका दिमाग हमारे लिए सोचेगा ही नहीं। जब हम उसके दिल और दिमाग पे नहीं होंगे तो हम बेड पे हों भी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो। मेरी सारी गलतियों और गुनाहों के बावजूद मुझे माफ़ कर दो। मैं सेल्फिश हूँ। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं ऐसा ही, मैं खुद को बदल रहा हूँ। मैं बदल जाऊँगा वी। वांग जी पास वी की बैग को देखते हुए यही सोच रहा था, और उसकी आंखों से आंसू भी गिर ही रहे थे, और उसे एकदम से हैरानी हुई थी। वो रो रहा है। वो क्यों ही रो रहा है? उसे नहीं रोना चाहिए। वो तो स्ट्रांग है ना, वो तो हार्टलेस है, उसमें तो कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन वांगची में अब फीलिंग्स आने लगी हैं। वो सब फील कर सकता है। उसने जिया को अपने ऊपर लिटा के उसे आग कर लिया था, और अब वो सोने ही वाला था। उसने अलार्म सेट कर दिया था ताकि सुबह वो विंग के जागने से पहले यहाँ से जा सके। सुबह के 7 ही बज चुके थे, और विंग की आंख जैसे अब जिया के रोने की आवाज़ से खुली थी। ओ तुम उठ गई, और तुम्हारा बाप किधर है? वो ऐसे ही बोल रहा था जैसे वो अपने घर में ही हो, और तब उसे ख्याल आया वो तो आंटी के घर में है। उसने देखा बेड खाली था और वहाँ पे सिर्फ जिया ही थी। उसने उसे उठा लिया था, और अब वो उसे वॉशरूम में लेके जा रहा था ताकि उसको अच्छे तरीके से क्लीन करके दूसरे कपड़े पहना सके, उसकी नैपी चेंज कर सके। और वैसे ही तो करता था ना रोज़, लेकिन आज वो ये सारे काम अपनी खुशी और मर्ज़ी से ही कर रहा था। हाँ, वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई बोझ नहीं है, वो उसकी बेटी है।
उसकी औलाद है और वो उसके लिए सब करेगा। वो ऐसे जिया को बात देते देते उसका ड्रेस चेंज करते उससे बातें भी कर रहा था। और जिया जो कि अब एकदम रेडी शेडी हो गई थी अपना ब्रेकफास्ट के लिए। और विंग ने अब उसे गोद में ले लिया था। तुम पहले ब्रेकफास्ट करोगी, फिर मामा करेंगी, ठीक है? फिर तुम्हारे खड़ूस पापा से बोलेंगे कि हमें और ज़्यादा पैसे दें, फिर बहुत मज़ा आने वाला है, जानती हो? फिर मामा के पास और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, मामा आपके लिए अलग घर बनवाएंगे और फिर उसमें मामा और जिया रहेंगे। कोई बैड पापा नहीं, कोई बुरे अंकल नहीं रहेंगे। हाँ, तुम्हारी दादों को रख लेंगे, वो अच्छी है ना, लेकिन तुम्हारे पापा को नहीं रखेंगे, वो बहुत बुरे हैं, मामा को मारते हैं ना। जिया ने एकदम से मुंह ही बनाया था। हाँ देखो अपने बाप की तो बुराई बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ बस ठीक है, उसी की साइड रहो। मैं फिर कोई फीड नहीं करवा रहा, फिर भूखी रहना। नूडल्स तुमसे खाए नहीं जाएंगे और एग मैं तुम्हें देने नहीं वाला। दांत तो है नहीं तुम्हारे, कैसे ही खाओगी? तो चुपचाप जो मैं दे रहा हूँ बस ले लो और मेरी बातें भी सुना करो। तुम कितनी बुरी बच्ची हो, अपनी मामा की बातें नहीं सुनती। जी आप बिल्कुल भी फील नहीं कर रही थी और उसको जैसे गुस्सा ही आ गया था वांग जी की बुराई सुन के। बहुत ही कोई बुरी और ढीठ हो तुम, हैं? मैंने क्या ही सोचा था, तो मैं अपने पास रखूँगा और हम मिल के रहेंगे। लेकिन देखो तुम तो अपने बाप की बात भी नहीं सुन पा रही। ठीक है फिर, मामा भी नाराज़ हैं, कोई फीड नहीं करवानी उन्होंने। जाओ यहाँ से, चली जाओ। जाओ गाड़ी ले जाओ, आंटी की गाड़ी ले जाओ, जाओ बाप के पास भाग जाओ। मेरे पास मत आना फिर, भूख लगे तब भी नहीं, पैम्पर गंदा हो गया तब भी नहीं, नहाना हो तब भी नहीं। जब तुम्हें सरमट मारे पीटेंगे ना तो फिर मामा की याद आएगी तुम्हें। वो ऐसे ही उससे नाराज़ हो रहा था। जिया जो क्या रोने ही लग गई थी और विंग की तो हैरत की इंतहा ही नहीं रही थी। क्या वो इतनी छोटी सी बच्ची उसकी बातें समझ सकती है? और वो उसका रोना अब देख ही नहीं पाया था। अच्छा ठीक है, आप दूध पी लो, मामा नहीं करेंगे कुछ भी, नहीं तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही तुम्हारे उस बुरे से बाप की बुराई करेंगे। आप प्लीज़ फीड कर लो, नहीं तो मेरा हाल ख़राब हो जाएगा, फिर मैं कितने ही कपड़े चेंज करूँगा। इतने नहीं लाया मैं, तुम्हारा बाप मुझे इतने खरीद के ही नहीं देता, उसको फिर बोलना मुझे खरीद के भी दे। चलो मेरा बेटा। जी आप होश हो गई थी और वो फीड कर के अब सोने भी लगी थी। विंग पास उसे लिटा ही रहा था कि फिर से मोबाइल ने अपना रोना शुरू कर दिया था। और फिर ये वांजी था और कौन ही होना था। हाँ बोलो, क्या है तुम्हें? सुबह सुबह चैन नहीं है? वो मैंने पूछना था तुम लोग उठ गए? हाँ उठ गए हैं, तभी बात कर रहा हूँ ना। जिया कैसी है? ठीक है, सो गई है फिर से। एक तो ये बहुत ज़्यादा ही सोती है। हाँ तुम्हारे जैसी है ना, इसीलिए सोती रहती है। मेरे जैसी नहीं, तुम्हारे जैसी है। तुम्हारी तो एक बुराई बर्दाश्त नहीं होती उससे, मुंह बना लेती है बस।